नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम अपनी ज्योतिष की क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज लेसन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले इसको वैदिक ज्योतिष क्यों कहते हैं, क्या वेदों से इसका कोई कनेक्शन है? तो हम जानते हैं कि 4 वेद हैं। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र होते हैं, कैसे कॉस्मिक ऑर्डर बना उसके बारे में डिस्कशन है, ब्रह्मांडीय नियम क्या है उनके बारे में डिस्कशन है। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे होंगे, कर्म कांड कैसे होंगे, मंत्रों का उपयोग कैसे होगा, किस तरह से अनुष्ठान होंगे, समय क्या है, व्हाट इज टाइम, इन सब का जो डिस्कशन है वो यजुर्वेद में है। इसके बाद आता है सामवेद। जिस समय यह वेदों का वर्णन हुआ उस समय कोई हमारे पास कापी किताब तो थे नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं वेदों को जानता हूँ, मुझे आपको देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको सामने बिठाऊंगा और बोलूँगा, और आपकी जो स्मृति है वो इतनी ज़्यादा है कि आपने जैसे ही सुना वो आपने अपनी स्मृति में डाल लिया। ऐसे ही ऋषि मुनियों ने यह जो वेदों का ज्ञान है यह सभी का सभी एक से दूसरे ऋषि को केवल बोल के ही दिया। तो अच्छे से स्मृति में आ जाए तो उसके लिए इसको एक गायन के रूप में डालना, उस तरह से सजाना, यह सब सामवेद में है। तो सामवेद में क्या है, मंत्रों का गायन रूप है, स्वर लय और ताल है, यज्ञ में ध्वनि की शुद्धता है, यह सब सामवेद के अंदर आता है। उसके बाद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या है, गृहस्थ जीवन कैसे चलाना है, समाज कैसे चलाना है, समाज में रोग होंगे, भय होगी, शांति होगी, इन सब का कैसे आपस में संतुलन करना है, काल की व्याख्या कैसे करनी है, यह सब अथर्ववेद में आते हैं। तो इन वेदों को ठीक से समझाने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए 6 वेदांग बनाए गए। तो जो ये वेदांग हैं ये केवल और केवल वेदों को कैसे एक अच्छे ढंग से समझना है उसी का काम करते हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा मतलब कि वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और ध्वनि की रक्षा। कैसे वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होगा, इसीलिए शिक्षा को वेदों का मुख या वाणी भी कहा जाता है। उसके बाद ग्रामर मतलब कि व्याकरण, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी भाषा बिना व्याकरण के तो चल नहीं सकती, क्योंकि वही स्ट्रक्चर है किसी भी भाषा की, तो इसीलिए इसको वेदों का अस्थि ढांचा भी कहा गया है। तीसरा है निरुक्त। निरुक्त मतलब कि वेदों के शब्दों का क्या अर्थ होगा, उनके भावों को कैसे समझना है, यह सब निरुक्त से पता लगता है, इसीलिए निरुक्त को वेदांगों के कान भी कहा जाता है। इसके बाद आता है छंद। छंद मतलब कि मंत्रों की लय बनाना, उनकी गति को समझना, कैसे छंद आपस में जोड़े जाएंगे, उनकी क्या व्यवस्था होगी, यह सब छंद वेदांग के अंतर्गत आता है। इसीलिए छंदों को वेदों के पांव मतलब कि फीट भी कहा जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पे है कल्प। कल्प मतलब कि कैसे यज्ञ होंगे, कैसे आप लोग व्रत रखेंगे, कैसे संस्कार किए जाएंगे, उनकी विधि क्या होगी, यह सब कल्प वेदांग के अंतर्गत आता है। ये सब हम कैसे करते हैं, अपने हाथों से ही तो करते हैं। तो इसीलिए इस वेदांग को वेदों का हाथ भी कहा जाता है। और सबसे आखिर में ज्योतिष। ज्योतिष छठा वेदांग है, जो कि वेदों की आंखें भी कहा जाता है। अब ये वेदों की आंखें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी से उस समय की ऋषि मुनियों को पता लगता था कि नक्षत्रों की पोजीशन क्या है, कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, ताकि उन्हें जो वेद कर्म करने होते थे उसके लिए सही समय क्या है, उसके लिए क्या अब हमें कौन सा इस समय वेद कर्म करना चाहिए, यह सब उनको ज्योतिष ही बताता था। इसीलिए ज्योतिष को वेदों की आंख भी कहा जाता है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि वैदिक परंपरा में ज्योतिष का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल था, इसीलिए हम इसको वैदिक ज्योतिष बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वैदिक ज्योतिष हमारे समाज में आया कैसे। तो इसके लिए ऋषि मुनि पराशर जी का नाम सबसे ज़्यादा आता है कि वहीं से कहीं ना कहीं इस समाज के अंदर, अपने समाज के अंदर ज्योतिष का आरंभ हुआ। उनके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो आज का पाठ यहीं तक। धन्यवाद।